मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। देश भर में आज हनुमान जन्मोत्सव का पर्व मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में जमकर भक्तों की कतार लगी हुई है। कहीं भजन चल रही है तो कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। आज के दिन हनुमान जी की पूजा करने से जल्दी फल मिलता है, इस वजह से लोग आज सुंदरकांड पढ़ना जरूरी मानते हैं। सुंदरकांड में पूरा वर्णन हनुमान जी का है, कैसे वो समुद्र पार करते हैं, कैसे सीता माता तक पहुंचते हैं और कैसे लंका में जाकर काम पूरा करती है। आपको बता दें कि दिल्ली के प्राचीन मंदिरों में से एक कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में सुबह 4 से 5 बजे से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। तो वहीं तुगलकाबाद गांव में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में सुबह 5 बजे से श्रद्धालु हनुमान जी की पूजा के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। इस दौरान मंदिर के पुजारी के द्वारा हनुमान जयंती के अवसर पर सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, जो सुबह से ही जारी है। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी की पूजा करने के लिए मंदिर में पहुंचकर पूजा नियमबद्ध तरीके से करते दिखाई दे रही है। बता दें कि आज हनुमान जन्मोत्सव के दिन देश के अलग अलग मंदिरों में भक्तगण पूजा पाठ कर रही है। जय श्री राम के जयकारे से मंदिर गूंज उठे हैं। वहीं प्रयागराज में स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। यह मंदिर भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। माना जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जब इलाहाबाद में बाढ़ आती है तब मंदिर और प्रतिमा पूरी तरह से डूब जाती है। ऐसे में हनुमान जी की प्रतिमा को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। हनुमानगढ़ी के हनुमान जी यह स्थल बहुत पवित्र है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम की जन्मस्थली है। जो भी भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आता है उसे हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए जरूर जाना होता है। मंदिर में गर्भगृह में हनुमान जी बाल रूप में विराजमान है और माता अंजनी की गोद में बैठी है। यह पहला मंदिर है जहां हनुमान जी के बाल रूप की पूजा होती है। तो वहीं राजस्थान के दो प्रसिद्ध मंदिर जहां हनुमान जी की पूजा अलग अलग रूपों में होती है। राजस्थान के सालासर बालाजी में हनुमान जी दाढ़ी मूंछ वाले रूप में विराजमान है। माना जाता है कि यहाँ पैसों का दर्शन करने से पैसों से संबंधित परेशानी दूर होती है। वहीं मेदिनीपुर बालाजी में भक्त दुष्ट आत्माओं और संकट से निवारण के लिए मंदिर आती है। अगर आपके ऊपर किसी नकारात्मक शक्ति का साया है तो यहाँ जाने से लाभ मिलेगा। पटना का महावीर हनुमान मंदिर, यह मंदिर पटना का सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है, जहां वैष्णो देवी मंदिर के बाद सबसे ज्यादा चढ़ावा आता है। मंदिर में बालाजी की पूजा संकट मोचन रूप में होती है। बिहार के बड़े बड़े अधिकारी और राजनेता भी हनुमान जी के दर्शन के लिए इस मंदिर में आते हैं। श्रद्धालु भीषण गर्मी के बावजूद लंबी कतारों में लगकर भगवान हनुमान जी के दर्शन और पूजा कर रही है। इस दौरान मंदिर में जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारे गूंज रही है। बता दें कि हनुमान जी का जन्मदिन साल में 2 बार मनाया जाता है। हनुमान का जन्मदिन 2 बार मनाने के पीछे खास वजह बताई जाती है। एक हनुमान जयंती उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वहीं दूसरा विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में मनाई जाती है। कथा के अनुसार पवन पुत्र बजरंगबली बाल्यकाल से ही बहुत शक्तिशाली और ऊर्जा से भरपूर थे। इस दिन हनुमान जी आकाश में चमकते हुए सूर्य को फल समझकर उसे खाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में इंद्र उन्हें समझाने की कोशिश की। जब हनुमान जी नहीं माने तो इंद्रदेव ने क्रोधित होकर वज्र से उन पर प्रहार कर दिया। इसके चलते बजरंगबली की ठोड़ी धंस गई और वो मूर्छित हो गई। वायुदेव यह जानकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में आकर वायु को रोक दिया। इससे हवा बंद हो गई और सभी जीव संकट में आ गए। पूरे ब्रह्मांड पर संकट आया तो सभी देवताओं ने प्रार्थना करने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान हनुमान जी को दूसरा जीवन दिया। सभी देवताओं ने उन्हें कई प्रकार की शक्तियां भी दी थी। मान्यता है कि जिस दिन हनुमान जी को दूसरा जीवन प्राप्त हुआ था उस दिन चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से इस दिन को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाने लगा। इसके अलावा पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि देवी सीता और भगवान राम ने बजरंगबली को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। इसी के चलते कार्तिक माह में भी हनुमान जयंती का त्योहार मनाया जाता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।